हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने बचे हुए टॉपिक्स लाइफ प्रोसेसेस के कंप्लीट कर लेंगे। वो टॉपिक्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम। सबसे पहले हम करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाता है, पंप करता है। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर 4 चेम्बर्ड ऑर्गन है। इसका मतलब इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 और 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। और इसका काम क्या है? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। यह है हार्ट का काम। ठीक है, ये था इसका मेन ऑर्गन। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर डिटेल में पढ़ने से पहले हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये तीनों आती हैं ब्लड वेसल्स में। अब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये क्या है? ये ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। पर इनमें कुछ फ़र्क है, वो फ़र्क अभी हम देखते हैं। जो आर्टरीज हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? आर्टरीज। ये कैसी होती हैं? ये नैरो होती हैं, थिक होती हैं। इनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं वेन से। ये देखो, इनकी वॉल्स थिक होती हैं वेन से, और इनमें वेन से ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब हम आते हैं वेन्स पे। वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आर्टरीज से पतली होती हैं। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और इसके बाद है कैपिलरीज। कैपिलरीज वैसी वो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं। ये वो साइट है जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं, कनेक्ट होती हैं, और इसी साइट में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज भी होता है। वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज कुछ ऐसी दिखती हैं। ये हमने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम आते हैं हार्ट पे। सबसे पहले तो हार्ट की डायग्राम देख लो। ठीक है। अब हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स। सबसे पहला है राइट आर्ट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में ब्लड आता है पूरी बॉडी से, फ्रॉम बॉडी। राइट आर्ट्रियम में आता है किसके थ्रू? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। और कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह है सुपीरियर वेना कावा, यह है इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों के थ्रू राइट आर्ट्रियम में ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। और उसके बाद राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड चला जाता है लंग्स में। लंग्स में किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। देखो, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से वो ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड जा रहा है लंग्स में। लंग्स में किसके थ्रू जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अभी हमने एक्सेप्शन देखी थी कि पल्मोनरी आर्टरी इकलौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स में क्यों गया ब्लड? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी के पीछे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व या सेमील्यूनर वॉल्व। यहाँ पे ये थी पल्मोनरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और ये एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व या पल्मोनरी वॉल्व। ये क्या करता है? ये ब्लड को वापस आने से रोकता है। ठीक है। अब लंग्स में ब्लड पहुँच गया राइट वेंट्रिकल से, वहाँ पे हुआ ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो हुआ ऑक्सीजनेटेड। अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लंग्स से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक और एक्सेप्शन थी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी हर एक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है।
ठीक है, लंग्स से आया लेफ्ट ऑट्रियम में ब्लड, किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चला गया पूरी बॉडी में, किसके थ्रू? अओर्टा के थ्रू। अओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, और लार्जेस्ट आर्टरी है तो थिकेस्ट वॉल्स हैं इसकी। ये देखो, लेफ्ट आर्टरियम में आया लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर लेफ्ट ऑट्रियम से वो ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो थ्रू अओर्टा चला गया पूरी बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है। अब जैसे पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व प्रेजेंट था, वैसे ही अओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं अओर्टिक वॉल्व। और उसका काम क्या है? उसका काम भी सेम है, ब्लड को वापस आने से रोकना। यह हो गया पूरा ब्लड का ट्रांसपोर्ट हार्ट में। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, लंग्स में हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये था हार्ट में ब्लड का ट्रांसपोर्ट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट मसल में। हार्ट मसल को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो वो कौन कैरी करता है? कोरोनरी आर्टरी। फिर उसके बाद है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है किडनी में। इसका क्या मतलब है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड तो है पर इम्प्योर है। इम्प्योरिटी का मतलब जो यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो ये सब जो प्रेजेंट होता है ब्लड में, इसको कैरी करती है किडनीज़ में, और किडनीज़ उसको प्योर करती हैं ब्लड को और फिर भेज देती हैं वापस हार्ट में। ठीक है, तो रीनल वेन क्या करती है? वो प्योर ब्लड को, जो ब्लड प्योर हुआ उसको कैरी करती है किडनी से हार्ट में, वो करती है रीनल वेन। फिर एक है कैरोटिड आर्टरी, वो क्या करती है? वो ब्लड को सप्लाई करती है ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है ब्रेन और आइज़ में, वो है कैरोटिड आर्टरी। और एक है सब क्लेवियन आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है हेड और नेक में, वो है सब क्लेवियन आर्टरी। ये हो गई इंपॉर्टेंट आर्टरीज। अब इसके बाद हमने वॉल्व पढ़ने हैं। हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चेंबर होते हैं और उसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और उसको प्यार से मित्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ था? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल में, और बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व या मित्रल वॉल्व ये प्रेजेंट था लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ हार्ट्स के बारे में। जैसे ह्यूमंस का जो हार्ट है वो होता है 4 चेम्बर्ड। ठीक है, तो 4 चेम्बर्स की वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी कोई मिक्सिंग नहीं होती, और ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब हार्ट का 2 बार सर्कुलेशन होना। हार्ट का नहीं, ब्लड का 2 बार सर्कुलेशन होना। ब्लड हमारे हार्ट में आता है पहले पूरी बॉडी से, फिर वो गया लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके दोबारा आया हार्ट में, तो वो 2 बार आया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में 4 चेम्बर्ड हार्ट था, वैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और इनमें भी डबल सर्कुलेशन होता है। अब हम देखते हैं फिशेस में। फिशेस में होता है 2 चेम्बर्ड हार्ट। इनके हार्ट में होते हैं 2 चेम्बर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो ब्लड है
वो आया सबसे पहले गिल्स में कैसे आया, हार्ट ने पंप किया, ठीक है, गिल्स में आया, हार्ट से सबसे पहले आया गिल्स में हुआ उसका ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड, और गिल्स से ही डायरेक्ट वो पूरी बॉडी में चला जाता है। तो इनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन। और एक चीज़ होती है पेस मेकर, जो कि मेडिकल साइंस में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल हार्ट। जिन पेशेंट्स का जो हार्ट काम नहीं करता, उनको पेस मेकर के थ्रू उनके बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और जो वेन्स हैं जो हमें दिखती हैं, जो ग्रीन कलर की, वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो ब्लू और रेड लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ती है और वो हमें ग्रीन दिखती हैं। अब जो सबसे आउटर लेयर है हार्ट की, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। जो आउटर मोस्ट लेयर जो हार्ट की होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये था हार्ट। अब एक बार फिर से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम देख लो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हर एक ऑर्गन से, आया हार्ट में, हार्ट से वो गया लंग्स में। लंग्स में क्यों गया? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। लंग्स में हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वापस हार्ट में, हार्ट से पूरी बॉडी में वो चला गया जहाँ पे ज़रूरत थी। फिर वो ऑर्गन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से इस्तेमाल किया उसका, और वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर हार्ट में आ गया, और ऐसे ही पूरा ये साइकिल चलता रहता है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या है? ये वो फोर्स है जो सर्कुलेटिंग ब्लड लगाता है, जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो जो फोर्स लगाता है कहाँ पे? आर्टरीज की वॉल्स में, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये मेजर कैसे होता है? ये मेजर होता है इंस्ट्रूमेंट की मदद से, जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो मेजर होता है वो मेजर होता है सिस्टोल और डायस्टोल में, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोल होता है वो होता है जब सर्कुलेटिंग ब्लड जो प्रेशर लगाता है आर्टरीज पे, कब? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और डायस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट रिलैक्स करता है, तब जो सर्कुलेटिंग ब्लड जो आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं डायस्टोल या डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 120/80 mm of Hg, ठीक है। ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो हो गया ख़त्म। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। अब सबसे पहले तो एक्सक्रीशन क्या है? जो टॉक्सिक्स या जो वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, जो हमारी बॉडी उसको रिमूव करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो पूरा सिस्टम है, जो ऑर्गन्स का जो सिस्टम जो उस एक्सक्रीशन में यूज़ हुआ, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें जो मेन ऑर्गन है वो है किडनीज। किडनीज क्या है? किडनीज हैं रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये देखो रेडिश ब्राउन कलर का बीन्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो हमारे दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनका किडनीज की जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ इनकी 5 to 7 सेंटीमीटर, और इनका वेट 120 to 170 ग्राम्स के आसपास होता है। जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर होती है, किससे? राइट किडनी से, और थोड़ी सी बड़ी भी होती है। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे हो जाती है लेफ्ट किडनी से, ठीक है। ये किडनीज का बेसिक समझ आ गया। अब एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ? हॉर्मोन्स चैप्टर में। जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो छोटे से ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं दोनों किडनीज के ऊपर। इनका काम क्या है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम का ध्यान रखना, हमारे जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जो प्रेजेंट होता है उसको ये देखता है, उसको कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करता है ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करके। ये है एड्रीनल ग्लैंड्स जो कि दोनों किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं।
और इसके बाद हम पढ़ते हैं यूरेटर। यूरेटर क्या है? थिन मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो कि दोनों किडनीज से आती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रही हैं किडनीज से, उसको बोलते हैं यूरेटर। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। अब यूरिन एम्प्टी कैसे होता है? यूरिनेशन की वजह से। हम यूरिनेशन करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। यूरेथ्रा ये है यूरेथ्रा, ये कॉमन रूट है किसका? स्पर्म का और यूरिन का, दोनों चीज़ें इसी से पास होती हैं। ये है यूरेथ्रा, और ये भी गार्डेड होता है किससे? स्पिंस्टर मसल से। स्पिंस्टर मसल्स क्या है? ये हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था और टिश्यूज चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स हैं। एक एडल्ट एक दिन में 1 to 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं। ठीक है, जो नेफ्रॉन्स हैं वो फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किडनीज की। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो यूरोक्रोम है वो होता है एक पिगमेंट, और जो मेनली जिसमें प्रेजेंट होता है यूरोबिलिन। यूरोक्रोम एक पिगमेंट है जो मेनली बना होता है यूरोबिलिन से। वो पिगमेंट क्या करता है? वो यूरिन को उसका येलो कलर देता है। हमारे यूरिन का येलो कलर क्यों होता है? यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, और यूरिया कहाँ फॉर्म होता है? यूरिया जो बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट, वो कहाँ बनता है? लिवर में। अब यूरेमिया एक चीज़ होती है। यूरेमिया क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है कहाँ? हमारे ब्लड में। मतलब अब जैसे मान लो किडनी किसी की फेल हो गई, ठीक है, किसी की किडनी फेल हो गई, तो वेस्ट प्रोडक्ट का जो बिल्डअप है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो उसका बिल्डअप मतलब जो इकट्ठा हो जाता है। क्यों इकट्ठा हो जाता है? क्योंकि किडनी फेल हो गई तो किडनी उसको ब्लड को ट्रीट नहीं कर पा रही है, तो उस बिल्डअप को बोलते हैं यूरेमिया। ये कंडीशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। अब इसको एक बार फिर से देख लो। किडनीज थी बीन शेप्ड ऑर्गन्स, इनके ऊपर प्रेजेंट थे एड्रीनल ग्लैंड्स इन पे प्रेजेंट थे जो कि एड्रेनलिन रिलीज करते हैं, जो कि स्ट्रेस वगैरह को हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस इनको मेंटेन करके रखता है। अब किडनी से निकले यूरेटर कहाँ कनेक्ट हुए? यूरिनरी ब्लैडर में, जिसका काम था यूरिन को स्टोर करना। और उसके आगे प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा क्या है? स्पर्म और यूरिन का एक कॉमन पैसेज, और यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन पास करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? ये बेसिक यूनिट है किडनी की, है ना, किडनी की। अब नेफ्रॉन क्या करता है? वो जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड से, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू निकालता है। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन में, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में से वो निकलता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर इसका पढ़ लेते हैं नेफ्रॉन का। सबसे पहले तो बोमैन्स कैप्सूल क्या है? ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर है जो सराउंड करता है, मतलब जो अराउंड होता है, ग्लोमेरुलस के अराउंड होता है जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ये ग्लोमेरुलस है ना, ये ग्लोमेरुलस क्या है? यही है जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, यही है मेन फिल्टर जो इसको जो सराउंड करके रखता है ना, जो कप जैसे, उसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल क्या करता है? एक तो इसको सराउंड करके रखता है ग्लोमेरुलस को, है ना, और दूसरा ये कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट को। अब फिल्ट्रेट क्या है? जैसे मान लो ब्लड पास हुआ, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर से, जो ब्लड को जब ये फिल्टर करता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, मतलब जैसे जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो वेस्ट के फॉर्म में निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। और उसमें फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, वाटर, ये सब, और कुछ न्यूट्रिएंट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेट को कौन कलेक्ट करता है? बोमैन्स कैप्सूल। अब आते हैं ग्लोमेरुलस पे। ग्लोमेरुलस एक तो मेन फिल्टर है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की। ठीक है, अब इसके थ्रू 1 मिनट में 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर ब्लड फ्लो करता है दोनों किडनीज में। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों किडनीज 1 मिनट में
1 लीटर तक ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, इतना फिल्ट्रेट निकाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि इतना ब्लड दोनों किडनीज में से फ्लो हुआ और उसमें अबाउट 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बना, ठीक है। और वो भी 125 जो मिलीलीटर फिल्ट्रेट था वो जब आगे जाता है तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वाटर, ग्लूकोज, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में जो एक्सक्रीशन के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इससे भी कम बनता है, ठीक है। तो इसके बाद ग्लोमेरुलस से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है वो जाता है पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। ये यहाँ से ब्लड हुआ फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, फिर वो इसमें ट्रैवल करता है। अब इसमें जब वो ट्रैवल करता है पीसीटी में, तो जो जो ज़रूरी जो ग्लूकोज वगैरह, विटामिन, मिनरल्स है ना, बाइकार्बोनेट, ये अमीनो एसिड्स, ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनता है, जो लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में। बहुत सारे नेफ्रॉन से जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में अगर फिर भी एक्स्ट्रा वाटर है जो बॉडी को चाहिए तो वो यहाँ से वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद वो यूरिन हम पास कर देते हैं बाहर, यूरिनेशन कर देते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन में एक और चीज़ होती है JGA, मतलब जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और GFR को, मतलब कितना तेज़ फिल्ट्रेशन हो रहा है, किस रेट से फिल्ट्रेशन होगा उसको ये रेगुलेट करता है JGA। ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या हुआ, नेफ्रॉन में हुआ था, इसमें हुआ फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुआ, इसको सराउंड कर रखा था बोमेंस कैप्सूल ने, है ना। फिल्ट्रेशन होकर फिल्ट्रेट गया पीसीटी में। पीसीटी में जो एक्स्ट्रा जो 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 इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स थे, जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह और एक्स्ट्रा वाटर, ग्लूकोज, वो इसमें रीअब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद जो फिल्ट्रेट था वो गया कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में वो गया। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था वो फिर से एब्जॉर्ब हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हो गया यूरिनरी ब्लैडर में और फिर हमने यूरिनेशन कर दिया, यूरिनेशन के थ्रू वो बाहर चला गया। अब नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन है वो कैसे होता है, सबसे पहले हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, जिसमें फिल्ट्रेट बना सबसे पहले, जो कि हुआ था बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या था, ग्लोमेरुलस, उसमें हुआ था, ठीक है। फिर हुआ रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज, वाटर, मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो उसमें ऐड हुए फिल्ट्रेट में, ठीक है। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जो फाइनल जो यूरिन है वो कलेक्ट हो गया। ऐसे हुआ फिल्ट्रेशन। ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम, जिसमें सब कुछ लिख रखा है जो मैंने आपको अभी तक समझाया, नेफ्रॉन के अलावा जो समझाया था। जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम वो ये है, इसको आप एक बार देख लेना। और हमारा लाइफ प्रोसेस अब पूरा ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।